चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है पेन पिल्लई रहस्यम में, तिरुक्कल्लूर पेन पिल्लई रहस्यम। तो हम लोग दक्षिण भारत के श्रीपाद रामानुजाचार्य और एक पेन पिल्लाई नाम एक छोटी सी बालिका की वार्तालाप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पेन पिल्लाई ने अपने निम्नता का तर्क देते हुए उन्होंने अभी तक 11 तर्क दे चुकी है। आज हम लोगों ने 12 नंबर तर्क के बारे में चर्चा करेंगे। आपको याद है लगभग जो 11 तर्क उन्होंने दिया कौन कौन सी है? सबसे पहले उन्होंने अक्रूर जी के जैसा भक्ति मैंने नहीं की हूँ, विदुर जी के जैसा भक्ति नहीं की हूँ, और क्या कह रही है? अक्रूर जी के जैसा, विदुर जी के जैसा, सीता मैया के जैसा, घंटाकर्ण के जैसा, और कौन कौन राजा थे? एक राजा थे वहाँ पे, तोंडमान राजा के जैसा, है ना, तोंडमान राजा के जैसा। फिर बाद में ध्रुव महाराज जी के जैसा भक्ति मैंने नहीं किया, अहल्या के जैसा भक्ति मैंने नहीं किया, आंडाल के जैसा भक्ति मैंने नहीं किया। ऐसे कई तर्क देते देते आज 12 नंबर तर्क या 12 नंबर जो डायलॉग है वो बोल रही है। पेन पिल्लाई कह रही है 12 नंबर तर्क में। फिर से तमिल वाला लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। आज कह रही है, मतलब 12 नंबर में कह रही है, एम पेरुमन इंद्रेनु भट्टर पिरयई पोला। एम पेरुमन इंद्रेनु भट्टर पिरयई पोला। तो इसमें पिरायर मतलब भट्टर पिरायर मतलब ये एक ऐसे आलवार के बारे में कह रही है जो आंडाल के पिताजी हैं, जिनका नाम पेरी आलवार था। हम लोगों ने आंडाल के बारे में चर्चा किया, किस प्रकार से बहुत ही कम उम्र में ही वे भगवान को प्राप्त कर ली थी। भगवान के साथ उनका श्री विग्रह के साथ, श्री रंगनाथ जी के साथ उनका विवाह हुआ और आंडाल अपने दिव्य धाम में वो चली गई भगवान की नित्य सेवा में। ये आंडाल के पिताजी का नाम था विष्णुचित्त या पेरियालवार। तो यहाँ पर कह रही है एम पेरुमन इंद्रेनु, क्या मैंने विष्णुचित्त के जैसा यानी पेरियालवार के जैसा मेरे प्रभु करके मैंने बोला हूँ क्या, या ऐसा गाया हूँ क्या? एम पेरुमन मतलब मेरे प्रभु। ये जो पेरियालवार हैं या ये जो विष्णुचित्त हैं, जो आंडाल के पिताजी हैं, इनका एक प्रसिद्ध भजन है या प्रसिद्ध प्रार्थना है भगवान जी के प्रति। वो भगवान जी को बहुत ही पसंद है वो प्रार्थना। तो उस प्रार्थना में मेरे प्रभु करके ऐसे संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार इसलिए यहाँ पर ये पेन पिल्लाई कह रही है, क्या मैंने विष्णुचित्त या पेरियालवार की जैसा मेरे प्रभु कहकर भगवान को संबोधन की हूँ क्या? ऐसे वो तर्क करती है श्रीपाद रामानुजाचार्य को। तो देखिए कल मतलब हम लोगों ने चर्चा किया आंडाल के बारे में। आंडाल
जो पेरियालवार की पुत्री थी, एक छोटी सी कन्या जो भगवान को ही अपने वर के रूप में, दुल्हा के रूप में उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। हालांकि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं भूलक्ष्मी यानी भूदेवी या खुद ही जो वैकुंठ से आई हुई थी भगवान के साथ इस प्रकार के धराधाम में लीलाएं पास टाइम्स करने के लिए। जो श्री संप्रदाय में 12 आलवारों के बारे में हमने पहले से बोलते आ रहे हैं, या 12 आचार्यों के बारे में जो हम पहले से कहते आ रहे हैं, उसमें से 12 में से एक स्त्री है, वो है आंडाल, जिसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आंडाल भी उनके 12 आलवारों में से एक आलवार हैं जिनकी चर्चा हमने कर चुके हैं। और आंडाल के पिताजी जो विष्णु चित्त हैं, या जिनका नाम पेरे आलवार है। आप याद रखिए, पेरे आलवार और विष्णु चित्त ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यह भी 12 आलवारों में से एक आलवार है, यानी पिताजी भी और पुत्री भी दोनों ही 12 आलवारों में से ये एक एक आलवार हैं। तो आज हमने विष्णु चित्त या पेरे आलवार के बारे में संक्षेप में जानने के लिए प्रयास करेंगे। पेरे आलवार, जैसे कल हम लोगों ने सुना था आंडाल की कथा में, कि इनका निवास स्थान जो है ये श्री विल्लीपुत्तूर करके गांव है, वहाँ पर इनका निवास स्थान है। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर भगवान जी का मंदिर है, भगवान विष्णु का। वहाँ पर भगवान जी का नाम है वटपत्र साई। वटपत्र बरगद के पत्ते के ऊपर लेटे हुए भगवान। कई बार हमने इन कथाओं को सुनते हैं। भगवान वटपत्र के ऊपर वो लेटे हुए रहते हैं बाल गोपाल के रूप में। यहाँ पर भगवान विष्णु है, उनका नाम वटपत्र साई है ना, वटपत्र साई। तो ये विष्णु चित्त जो है सदियों पहले, लगभग द्वापर के अंत और कली के प्रारंभ के समय पर वहाँ पर एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। भले ही सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में इनका प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है, मगर वेद अध्ययन इत्यादि में उनका ज़्यादा रुचि नहीं रहा। ये पेरियालवार यानी जो विष्णुचित्त है, ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, वो ही पेरियालवार के रूप में या विष्णु चित्त के रूप में भगवान जी की सेवा और प्रचार करने के लिए वो इस धराधाम में प्रकट हुए थे। ये भगवान जी का ही एक लीला है और विशेष गरुड़ जी के लिए ये सेवा था। गरुड़ जी पेरियालवार के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में वो जन्म होते हैं। उनका नाम भट्टनाथ उस समय रखा जाता है। भट्ट असलियत में ब्राह्मणों को कहते हैं भट्टर, और नाथ मतलब श्रेष्ठ। ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसे कहा जाता है। ऐसे कुछ ग्रंथों में प्राप्त होता है उनका नाम। हालांकि वे असलियत में पेरी आलवार या विष्णुचित्त, संस्कृत में जो है ना विष्णुचित्त के रूप में ये परिचित हैं। विष्णुचित्त नाम से ही हमें उनके गुणों के बारे में पता लग जाता है। विष्णु भगवान स्वयं, चित्त कॉन्शियसनेस, यानी जिनका चित्त यानी चेतना, कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली लगातार हमेशा पूर्ण रूप में केवल भगवान में ही लगा रहता है, उस व्यक्ति का नाम है विष्णु चित्त। यानी इस व्यक्ति, ये जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इनका मन हमेशा भगवान में ही लगा रहता था, भगवान विष्णु में ही लगा रहता था, इसलिए उनका नाम विष्णु चित्त करके रखा गया है। तो ये विष्णु चित्त धीरे धीरे बड़े हुए हैं, मगर इनका रुचि वेद अध्ययन, शास्त्र इत्यादि में ज़्यादातर नहीं रहा। हालांकि वो परम भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ या विष्णु को सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम पर्सन के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में, परम नियंत्रक के रूप में, परम भोक्ता के रूप में ये जानते थे और स्वीकार भी करते थे। और इनको क्लियरली यह मालूम था कि केवल उनका सेवा ही जीवन का एकमात्र ध्येय है, एकमात्र लक्ष्य है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति परम भगवान को सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष के रूप में स्वीकार कर लेता है, उसके लिए वेद अध्ययन, विभिन्न प्रकार के पुराण शास्त्रों की पढ़ने की या ज्ञान प्राप्त करने की और कुछ बच ही नहीं जाता है।
क्यों? क्योंकि सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में एकमात्र बात कही गई है, आद्य में, मध्य में, अंत में, कि कृष्ण ही, विष्णु ही सर्वोपरि भगवान है, सृष्टिकर्ता है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। भगवत गीता में भी भगवान इस बात को अर्जुन को कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत, मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है, और मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को ये बात को कहते हैं कि सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न होता है। तो इस बात को जो जानता है वो बुद्धिमान है, और उस भाव से जो मेरी पूजा करता है वो सुखी हो सकता है। तो एक बार अगर सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपहनंच वेदेश्च सर्वेर अहमेव विद्यो, वेदेश्च सर्वेर अहमेव विद्यो, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य विषय तो मैं ही हूँ। और अगर व्यक्ति भगवान को कृष्ण के रूप में जान लिया है या कृष्ण को भगवान के रूप में जान लिया है, इसका मतलब है वो सारे वेद और शास्त्रों को जान लिया है। आप सुने होंगे जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, उस समय एक ब्राह्मण से उनका भेंट होता है। वो ब्राह्मण उनके गुरु जी के आदेशों को पालन करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करता है, मगर वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो किताब को उल्टा पकड़ा रहता था। मगर जब गीता को हाथ में लेता था वो रोता था बैठकर। श्री चैतन्य और सभी लोग देखकर उनको हंसते थे, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे जाकर, आप क्यों रो रहे हैं ना, आप गीता पढ़ रहे हैं तो उल्टा क्यों पकड़े हैं? वो कह रहा है कि मेरे गुरुजी का आदेश है कि गीता प्रतिदिन अध्ययन करने के लिए, मगर मैं क्या करूं, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, मैंने कभी भी पढ़ा नहीं हूं और मैंने कभी गुरुकुल इत्यादि गया नहीं हूं। श्री चैतन्य पूछते हैं, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं ना? जब भी मैं भगवत गीता हाथ में लेता हूँ तभी मुझे ये याद आ जाता है कि परम भगवान स्वयं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, परम नियंत्रक है, जो सहस्र लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे मेरे प्रभु अपने सेवक, अपने भक्त के सेवा में लगे हुए हैं और घोड़ा साफ करते हैं, रथ साफ करते हैं, रथ चलाते हैं, केवल अपने भक्त के प्रति प्रेम के वजह से। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान के बारे में याद आता है तो मुझे रोना आ जाता है कि मेरे प्रभु कितने महान हैं करके। ये बात को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असलियत में भगवत गीता को सही तरीके से आप ही समझ पाए हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव विद्यो, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य व्यक्ति तो मैं ही हूँ, कृष्ण ही है। तो विष्णु चित्त वो इस बात को सही तरीके से जानते थे कि वटपत्र साई ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वोपरि है, जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य है कि उनकी सेवा करें। कृष्ण की लीलाओं को जानते थे और बचपन से सुने हुए सब, मगर वेद शास्त्र तर्क वितर्क इन सारा चीज़ों में ज़्यादातर रुचि नहीं रखा करते थे। वो क्या किए, अपने जीवन को भगवान वटपत्र साई के सेवा के लिए निछावर कर दिए। उन्होंने भगवान वटपत्र साई के लिए बहुत ही सुंदर सा एक बगीचा बनाया, जिसमें फूल, तुलसी और विभिन्न प्रकार के जो वृक्षों को उन्होंने लगाया जो भगवान की सेवा में लग सके। उस गार्डन का बहुत ही सुंदर तरीके से देख रेख किया करते थे और उसमें से फूल तोड़ते थे, तुलसी तोड़ते थे, और फूल और तुलसी वो सब मिलाकर भगवान जी के लिए हार बनाते हैं और भगवान जी को अर्पण करने के लिए और लेकर जाते हैं और पुजारी को देते हैं और खुद भी अर्पण करते हैं। ये उनका डेली रूटीन था और ये उनका सेवा था। उधर क्या हुआ, उस श्रीविल्लीपुत्र के कुछ किलोमीटर की दूरी पे मदुराई नामक एक शहर है। वो बहुत ही पुराना शहर है। तो उस शहर में पहले से ही राजा हुआ करते थे। तो वहाँ के एक राजा है बल्लभ करके, बल्लभ देव, जिनके बारे में हमने कल चर्चा किया था आंडाल की कथा में कि आंडाल के विवाह के लिए बल्लभ देव ने बहुत मदद किए थे। तो ये बल्लभ देव राजा क्या हुआ, बहुत ही अच्छे राजा थे और विशेष रूप से प्रजाओं का दुख को समझना, प्रजाओं का देखरेख करना, ये बहुत ही उसमें रुचि रखा करते थे। तो राजा को प्रजा बहुत प्रसन्न थे और राजा जो है प्रजाओं का बहुत सुंदर तरीके से देखरेख किया करते थे। और साथ साथ में राजा
प्रजाओं को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसका बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है खबर रखा करते थे। उनके कई सारे गुप्तचर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते हैं। तो इन सारे मंत्रियों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा ये प्रजाओं की खबर लिया करते थे। कहाँ पर किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सही तरीके से वहाँ तक पहुँचा कि नहीं, राजा उसकी व्यवस्था किया करते थे। प्रजा पालन में राजा बहुत ही अग्रणी थे, इसलिए प्रजा बहुत प्रसन्न थे, सुखी थे और राजा के प्रति उन सभी लोगों का स्नेह और झुकाव की भावना हुआ करता था। तो ऐसे बल्लभ देव राजा कभी कभी क्या करते हैं, वे अपने ही राज्य में गुप्तचर के जैसा स्वयं छद्म वेश में वो भी भ्रमण किया करते थे, यह जानने के लिए कि उनके राज्य की प्रजा सही तरीके से राज्य की प्रजाओं की देखरेख सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं किसी भी प्रकार के कष्ट में तो नहीं है, दुख में तो नहीं है। इस बातों को जानने के लिए स्वयं राजा क्या करते थे, खुद भी छद्म वेश में वो भ्रमण किया करते थे अपने ही राज्य के अंदर। पहले ऐसे राजा किया करते थे, वो हमेशा अपने गुप्तचर या मंत्रियों के ऊपर ही निर्भर नहीं हुआ करते थे। वे खुद भी नगरों में, ग्रामों में भ्रमण करते थे छद्म वेश में, अपना भेष बदल कर, ताकि वो प्रजाओं की सही स्थिति को, सही स्टेटस को वो जान सके। इसकी उदाहरण भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में भी प्राप्त होता है। भगवान राम जब इस स्वयं छद्म वेश में अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, उस समय एक धोबी के वार्तालाप को उन्होंने सुना, जिसने माता सीता के ऊपर आक्षेप कर रहा था। इसीलिए माता सीता को उन्होंने त्यागने के लिए निर्णय लिया था। जो महान राजा होते हैं, वे लोग प्रजा के मत को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसको अमल करने के लिए प्रयास करते हैं। मगर जो खाऊ राजा होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन प्रजा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर कुछ लेना देना नहीं। उनका जो जी चाहे, उनका जो इच्छा है, वो अपने इच्छा के अनुसार ही क्या करेंगे, वो लोग शासन करते हैं। तो राजा बल्लभ देव क्या किए, उन्होंने गुप्तचर के जैसे एक छद्म वेश में वो अपने राज्य में भ्रमण करते समय एक तीर्थ यात्री से मिले और तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही सुंदर सी व्यवस्था अपना की गई थी। तो तीर्थ यात्री को पूछते हैं, तो आपके लिए सारे सेवाएं और सारी सुविधाएं ठीक से हैं? तो तीर्थ यात्री बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने राजा का बहुत गुणगान किया। तब राजा अपना परिचय देते हैं। फिर वो तीर्थ यात्री को पूछते हैं कि आप जो तीर्थ स्थान इत्यादि में भ्रमण करते हैं, विद्वान लगते हैं, आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। तो वो व्यक्ति या वो तीर्थयात्री एक बहुत सुंदर श्लोक कहता है। वो कहता है, वर्षार्थम अष्टौ प्रयतेत मासान निशार्थम अर्धे दिवसान यतेन वार्धक्य एतोर हतोर वयसास नवेन परत्र हेतोर इह जन्म नाम च। तो इस श्लोक को वो केवल कह देता है और वो चला जाता है। राजा वे अपने नगर में वापस आते हैं, राजसभा बुलाकर, बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलाकर वे इस श्लोक का अर्थों को जानने के लिए पूछते हैं, प्रयास करते हैं। तो कई सारे उनके राज्य में आने वाले विद्वानों ने, उनके राज्य के विद्वानों ने राजा को इसका अर्थ बताने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत आसान था। वर्षार्थ अष्टौ प्रयतेत मासान, तो इसका अर्थ यह है कि साल में 4 महीना वर्षा होती है। तो उस समय की बात है, अगर वर्षा के समय कहीं यातायात नहीं हो पाएगा, कोई व्यापार वाणिज्य नहीं हो पाता था, तो ये 4 महीना केवल खेती के कुछ कामों को छोड़ के और कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसलिए व्यक्ति को बाकी 8 महीना काम करना चाहिए, ताकि बारिश के 4 महीना बैठकर वो खा सके, या बैठकर ये 4 महीना जो है वो शांति से घर में रह के उनका भरण पोषण हो सके। उसके लिए साल के 8 महीना जो है उसको कार्य करना चाहिए। ऐसे कहा गया है। दूसरा लाइन में, निषार्धम अर्धे दिवसान यतेन, जब भी रात के समय अगर शांति से सोना है तो दिन में हमको काम करना चाहिए। अगर हम दिन में काम नहीं करेंगे तो रात के समय हमको खाकर शांति से हम जीवन सो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि चिंता लगा रहेगा,
कि कल क्या होगा करके, या अभी खाना नहीं मिला करके विभिन्न प्रकार की चिंताएं आ सकते हैं। तो इसलिए दिन में अगर व्यक्ति काम नहीं करेगा सही तरीके से, तो रात को उसको सही तरीके से नींद भी जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से वार्धक्य ये तो और वशया नवेन, तो जब भी वार्धक्य बुढ़ापे के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जवानी में काम करना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में वो आराम से रह सके। LIC में पैसा बांधना चाहिए क्योंकि LIC में पैसा बांधेगा तो पेंशन प्लान में बुढ़ापे में मिलता रहेगा अपने को, तो मतलब इसी प्रकार का एक भाव है। तो ये सब उदाहरण क्यों दिया गया है, लास्ट वाले लाइन के लिए दिया गया है। देखो जवानी में काम करोगे तो बचत करोगे तो बुढ़ापे में काम में आएगा। देखो अगर दिन में काम करोगे तो रात को शांति से सो पाओगे। देखो अगर आप साल भर में जो है आप 8 महीना काम करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, 4 महीना बैठ के खा सकते हो। परत्र है तो यह जन्म नाम च, जब भी अगले जन्म के लिए शांति चाहिए, सुख चाहिए, परत्र है तो यह जन्म नाम च, इस जन्म में ही काम करना चाहिए, इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो इस प्रकार का उसका अर्थ है। तो जब इस बात को राजा सुने तो राजा सोचने लगे तब इस जन्म में मुझे कैसा कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसके शरण में जाना चाहिए, ये जीवन मेरा सफल कैसे हो सकता है, ताकि अगला जीवन में मेरा कैसे सफल हो सकता है। ऐसे अनेकों प्रकार के प्रश्न जो है राजा के मन में आता है। तो सभी लोग कहते हैं हाँ, तो ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, तो परम ब्रह्म जो सुप्रीम लॉर्ड है उसकी उपासना करना चाहिए। तो फिर सुप्रीम लॉर्ड की उपासना करना था, तो सुप्रीम लॉर्ड कौन है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो राजा ने अनाउंस किया, एक पोटली में 100 सोने की मुद्रा को बांधा और वो बीच में लटकाए, और सभी राज्य में जितने भी बड़े बड़े पंडित थे इधर उधर से सबको उन्होंने इनवाइट किए, और इनवाइट करके उन्होंने एक डिबेट रखा कि जो व्यक्ति यह साबित कर देगा सही मत के साथ शास्त्रों के अनुसार कि परम भगवान कौन है, और वो सोने की 100 मुद्रा जो है ना उनको प्राप्त हो सकता है। ये मदुराई में ये घटना चल रहा है। तो फिर डिबेट शुरू हुआ, तो हर व्यक्ति अपना अपना तर्क देने लगे। कई बौद्ध आए थे, जैन आए थे, शाक्त, शैव, है ना, ऐसे अनेकों लोग आए हुए थे वहाँ पर। तो अगर कभी बौद्ध कुछ बात को कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको खंडन करता था, और वो कुछ कहता है तो कोई और कुछ खंडन करता था। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति जो कुछ मत प्रदान करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति उसका मत को खंडन कर देता है। तो राजा के लिए तो बहुत बड़ा समस्या की बात हो गई। कोई भी ये निरूपित नहीं कर पा रहे हैं असलियत में परम भगवान या सुप्रीम लॉर्ड कौन है। ऐसे कई दिन ये चर्चा चालू रहा। कुछ लोग तो ऐसे भी जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं, अरे आप बताइए महाराज, आप किसको चाहते हैं, आप बताइए, आप जिसको चाहते हैं वही भगवान है, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे भी चापलूस निकले, बोले कि अरे राजा आप ही भगवान हैं, शास्त्रों का कथन है कि आप स्वयं भगवान ही है, आप चिंता मत करिए, इतना सब क्यों खोजखाज कर रहे हैं। ऐसे अनेकों लोग जो है ना विभिन्न प्रकार के मत दे रहे, मगर राजा को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था। तब ठीक उसी समय पर यहाँ क्या हुआ मालूम है, श्री विल्लीपुतूर में जो वटपत्र साई भगवान है वो विष्णु चित्त को बोलने लगे। विष्णु चित्त के सपने में आते हैं। तो विष्णु चित्त जब आँख खोल कर देखता है स्वयं वटपत्र साई वहाँ पर खड़े हैं। तो वटपत्र साई को पूछते हैं, वटपत्र साई कहता है आप यहाँ पर सोए हैं, वहाँ पर 100,000 या 100 ऐसे कुछ सोने की मुद्रा के लिए कंपटीशन चल रहा है कि भगवान कौन है साबित करने के लिए, सुप्रीम कौन है वो साबित करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्यों हैं, आप जाइए ना वहाँ पर और साबित करिए कि मैं ही हूँ वो सुप्रीम लॉर्ड करके। तो विष्णु चित्त कहते हैं मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा प्रभु, ना आप जाओ और आप वहाँ पर साबित करो राजा के सामने, सभी लोगों के सामने कि मैं ही सर्वोपरि भगवान हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ और सृष्टि करता हूँ, नियंत्रक हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इस बात को आप सिद्ध करो वहाँ जाके। विष्णु चित्त बोलते प्रभु आप मजाक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। देखिए मुझे अगर फूल के बगीचे में कौन सा फूल के बगीचे, फूल का वृक्ष कैसे लगाना है, कौन सा तुलसी का पौधा कितना पानी देना है, कौन से समय पर पानी देना है,
फूल तोड़ना कैसा है, हार बनाना कैसा है, कौन सा फूल कैसे लगाना है, ये सारा चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। और मुझे ये वेद शास्त्र तर्क ये सब तो कुछ नहीं मालूम प्रभु जी। और आप बोल रहे हैं कि आप जाइए वहाँ पर तर्क करने के लिए, वहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए रहेंगे, तो ये तो हमारी बस की बात ही नहीं है कि हम वहाँ पर जाकर तर्क करें और सब लोगों को परास्त करें और आपको साबित करें। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, आपको ऐसे ही सुनना है आपका गुणगान, तो हम आपके कुछ गुण ग्लोरी यहीं कर लेते हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाकर बताइए। बोले प्रभु मैं कैसे वहाँ जाऊँगा, मैं तो कभी स्कूल कॉलेज मतलब गुरुकुल ही नहीं गया हूँ, वेद शास्त्रों को कभी अध्ययन ही नहीं किया हूँ, मुझे मालूम है यहाँ परम भगवान है, मगर मैं साबित कैसे करूँगा? भगवान कहते हैं साबित करने के लिए तो मैं कर लूँगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाओ। तो भगवान ने ज़बरदस्ती विष्णु चित्त को वहाँ भेजते हैं। विष्णु चित्त जब राज दरबार में जाते हैं और जब भी उन्होंने कहते हैं कि हम भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सभी लोग हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। सब लोग ऐसे कहते हैं, अरे बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, अभी ये व्यक्ति कभी कोई गुरुकुल नहीं गया, कभी वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, एक मंत्र नहीं आता, एक श्लोक नहीं आता है, और ये व्यक्ति यहाँ पर आए हैं ये साबित करने के लिए विद्वानों की सभा में कि कौन सुप्रीम है करके, कौन महान है करके, उसको साबित करने के लिए आए। ठीक उसी प्रकार से सभी लोगों ने हंसा जिस प्रकार से रामायण में माता सीता के स्वयंवर के समय पर शिवधनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े रथी महारथी वहाँ पर उपस्थित थे और सब लोग फेल हो चुके थे, और वहाँ पर पहुँचते हैं नवल किशोर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र, जो बहुत ही कोमल और बहुत ही यंग थे। वहाँ पर उनको देखकर सभी बड़े बड़े राजाएं, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा राम को देखकर हंसते हैं, बोलते कि देखो बड़े बड़े योद्धा सब फेल हो गए, अब ये बच्चा आता है, ये बच्चा आया हुआ है क्या करने के लिए? शिवधनुष को भंग करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये विष्णु चित्त को देखकर सब लोग असलियत में हंसते हैं ज़ोर ज़ोर से। विष्णु चित्त इसको विक्षेप नहीं करते हैं, और भगवान खुद उनको बोले थे कि मैं ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा रहूँगा, आप चिंता मत करो। विष्णु चित्त को राजा क्या करते हैं, राजा उनको स्थान देते हैं विष्णु चित्त को, और फिर डिबेट शुरू होता है। देखते देखते सभी पंडितों को आश्चर्य करते हुए विष्णु चित्त क्या करते हैं, सभी लोगों को परास्त करते हैं, सभी तर्कों को परास्त करते हैं, सभी के जितने भी प्रश्न हैं सेटिस्फैक्टरी आंसर प्रदान कर देते हैं, और वो ये साबित करते हैं परम भगवान तो कृष्ण ही है या विष्णु ही है। कई लोग, कोई शैव वो कहता है कि देखो शिव श्रेष्ठ है, उनको तो ऐसे बातों बातों में परास्त कर देते, आप क्या बात कर रहे हो, शिव कैसे श्रेष्ठ होंगे? शिव बैठकर भगवान का नाम का राम का नाम जप करते रहते हैं कंटिन्यूली, और वो जब भी तकलीफ में रहते हैं विष्णु का उपासना करते हैं। ब्रह्मा कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं जो उनके नाभि कमल से प्रकट हुए हैं? इस प्रकार से कुछ लोगों को तर्क के द्वारा, कुछ लोगों को कथाओं के द्वारा, कुछ लोगों को जो वैदिक साहित्य को जानने वाले, जो सिद्धांतों को जानने वाले, उन लोगों को वैदिक मंत्रों के द्वारा तर्क देकर विष्णु चित्त क्या करते हैं, सभी विद्वानों को परास्त कर देते हैं। परास्त होते ही वो जो गिफ्ट था सोने के मुद्राओं का, वो उनके हाथ में स्वाभाविक ही आ जाता है। तो राजा खुद अपने सिंहासन से उतर कर आते हैं और ये विष्णु चित्त के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं कि प्रभु आज से मैं आपका शिष्य बना हूँ, आप कृपया मेरे जैसे का अधम व्यक्ति को जो भोग विलास में फंसा हुआ है मार्गदर्शन कीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट लाइफ जो है, अगला जन्म जो है वो सुधार सके। तो इस प्रकार से राजा उनका शिष्य बन जाता है। सारे विद्वान भी आश्चर्य हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और राजा तुरंत अनाउंस करते हैं कि देखो मेरे गुरु जो विष्णु चित्त, उनका बहुत ही सुंदर सा शोभा यात्रा निकलना चाहिए, सभी राज्यवासियों को पता लगना चाहिए विष्णु ही परम भगवान है और विष्णु चित्त ही इस बात को साबित किए हैं, और मैं राजा वल्लभदेव विष्णु चित्त का शिष्य बन गया हूँ। ये बात पूरे नगरवासियों को, पूरे राज्यवासियों को खबर पता लगना चाहिए। यह बोलकर क्या करते हैं, एक बहुत ही सुसज्जित हाथी उसको बुलाते हैं, उस हाथी के ऊपर विष्णु चित्त को बिठाते हैं बड़े सम्मान के साथ,
और हाथी के ऊपर बिठाकर उनका शोभा यात्रा निकालते हैं। बड़े सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नगाड़े दुंदुबियाँ बज रहे हैं और बहुत ही फूलों की वर्षा हो रही है और फूलों से पूरा मार्ग को सजाया जा रहा है। पूरा इर्द गिर्द जो है सभी लोग जो है ना वेद ध्वनि कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सा एक शोभा यात्रा निकला हुआ है। राजा उनको प्रणाम कर रहे हैं, चामर कर रहे हैं विष्णु चित्त का। इस प्रकार से विष्णु चित्त तो कह रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं इसका योग्य नहीं हूँ। एक्चुअली इन सारा चीज़ जो है भगवान के लिए करना चाहिए। भगवान का शोभा यात्रा, पालकी यात्रा, रथ यात्रा होना चाहिए, मेरा नहीं। मगर वल्लभ देव जो है वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप इस बात को साबित किए हैं, आप मेरे गुरु हैं, तो आप मेरे को सही मार्गदर्शन किए हैं, तो आप ही इसके योग्य व्यक्ति हैं इस सम्मान के लिए। इस प्रकार से वे क्या करते हैं, वल्लभ देव उनको विष्णु चित्त का बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकालते हैं। तो ये शोभा यात्रा जब निकलता है, भगवान खुद जो है तुरंत गरुड़ जी को बुलाते हैं, बोलते हैं चलो मुझे चलना है। तो लक्ष्मी देवी पूछती हैं आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? ना, मैं जा रहा हूँ, मेरा एक भक्त है जिनका सम्मान आज हो रहा है, शोभा यात्रा है, तो मेरे भक्त का शोभा यात्रा, मेरे भक्त का सम्मान को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। परम भगवान ऐसे होते हैं, वे कभी भी आध्यात्मिक जगत में प्रभु अपने सेवकों का भी गुणगान करते हैं और उनकी महानता को देखने के लिए तत्पर रहते हैं। सेवक हमेशा प्रभु के महानता को देखने के लिए तत्पर रहते हैं और गुणगान करते रहते हैं। ये एक दूसरे के प्रति हमेशा आध्यात्मिक जगत में चलता है। भौतिक जगत में व्यक्ति हमेशा खुद को बड़ा करने के लिए प्रयास करता है। वो उसका प्रभु कोई भी हो, उसको कैसे भी करके नीचा दिखाने के लिए प्रयास करता है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। ये भौतिक जगत है, मगर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में भी कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई संतान, अगर कोई बच्चे को अगर उनके स्कूल में सम्मान मिल रहा है, कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा है, कुछ उन्होंने कंपटीशन में जीता है, कुछ प्राइज़ मिल रहा है, तो उनके माता पिता को बहुत आनंद होता है और माता पिता अपने संतान के उस सेरेमनी को है ना देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं कि किस प्रकार से मेरे बच्चे का वाह हो रहा है, किस प्रकार से मेरा बच्चा जो है ना प्राइज़ जीता हुआ है, सब लोगों ने उसका गुणगान करते हैं। तो इस बात को देखने के लिए माता पिता वहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान अपने ही भक्त का विष्णु चित्त के सम्मान को देखने के लिए खुद गरुड़ासन प्रभु वो गरुड़ में बैठकर आने लगे। लक्ष्मी कहती है कि प्रभु मैं भी साथ में चलूँगी। तो लक्ष्मी नारायण दोनों गरुड़ में बैठकर विष्णु चित्त को देखने के लिए, विष्णु चित्त का शोभा यात्रा को देखने के लिए, विष्णु चित्त के इस प्रकार के सम्मान को देखने के लिए वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो भगवान जी के साथ साथ सभी देवी देवता सभी लोग वहाँ पर प्रकट होते, क्योंकि भगवान जी स्वयं आए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि एक गोल्डन पहाड़ के ऊपर घनश्याम के जैसा बादल मंडराया हुआ हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर गरुड़ जी हैं, बहुत ही सोने की जैसा एकदम से उनका पंख है और उसके ऊपर भगवान श्याम वर्ण के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार सा मनोरम दृश्य था और लक्ष्मी जी भी बैठी हुई है उनके गोद में। तो ये अत्यंत मनोरम दृश्य था। और ये दृश्य पेरियालवार जो विष्णु चित्त है वो हाथी के ऊपर बैठकर वो देख रहे थे। देखिए इस पर भगवान कितने दयालु हैं। वे भौतिक चक्षुओं को ही उन्होंने दर्शन दिया। हालांकि हमारे भौतिक चक्षु सच्चित आनंद स्वरूप को देखने के योग्य नहीं है, मगर जो लोग भगवत भक्ति के मार्ग में भक्ति करते करते और ये शरीर ही उनका दिव्य हो जाता है, तो उनका दृष्टि भी दिव्य हो जाता है। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिस चीज़ को संतों ने हृदय में हमेशा दर्शन करते हैं प्रेम रूपी अंजन को लगाकर, तो वैसे भक्त जो है ना प्रकट प्रत्यक्ष ही भगवान को दर्शन कर पाते हैं। जैसे हम लोगों ने ध्रुव महाराज के चरित्र में भी सुना कि ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, तो उन्होंने जो हृदय में जिस भगवान का दर्शन कर रहे थे वो उनके सामने भी वही प्रभु प्रकट हुए थे। ठीक वैसे ही विष्णु चित्त के सामने
भगवान जो है वो प्रकट हुए हैं गरुड़ के ऊपर बैठकर। तो इस बात को विष्णु चित्त देखकर बहुत आश्चर्य हो जाते हैं और उनका हृदय भर जाता है। देखो इतना सम्मान और पूरे सभी लोगों को उन्होंने परास्त कर दिया, हालांकि उन्होंने पढ़े लिखे भी नहीं थे। फिर बाद में राजा खुद उनके शिष्य बन गए और इतना बड़ा सम्मान उनको दी जा रही है, मगर उनके हृदय में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था, घमंड थोड़ा सा भी नहीं था। क्योंकि ऐसे भक्त जो है वो सही तरीके से जानते हैं ये सब कुछ तो भगवान का देन है और भगवान की कृपा है। भगवान नहीं होते हैं तो ये कभी संभव नहीं होता है। देखो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन को थोड़ा लक्ष्य करो, ध्यान दो। श्रील प्रभुपाद एक 70 साल की परिपक्व अवस्था में उन्होंने पूरे विश्व का कई बार भ्रमण करने के साथ साथ 108 बड़े बड़े मंदिर, 10,000 से भी अधिक शिष्यों को उन्होंने बना लिया। कृष्ण भावनामृत का अद्वितीय प्रचारक जो उनके जैसा कोई प्रचार आज तक नहीं कर पाया है। तो ऐसे व्यक्ति उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किए हैं। उन्होंने अपने किताबों में लिखे हैं कि मैं जो कुछ भी ये ज्ञान मैं लिख रहा हूँ ये सब कुछ मेरे गुरु के द्वारा मुझे जो प्राप्त हुआ था उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसीलिए पूरा श्रेय वो गुरु को देते हैं और सब कुछ भगवान की कृपा मानते हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो ये शायद संभव नहीं होता। यहाँ तक कि विदेश में जाके जब ये अपने शिष्य बनाते हैं, जो शिष्य उनके मूवमेंट को इतना सुंदर आगे बढ़ाते हैं, उनको भी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी ने आप लोगों को रखा है यहाँ पे। यानी भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने पहले से लोगों को बना के रखे हुए थे, प्रभुपाद जी आएंगे तो उनका हेल्प करने के लिए। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। देखो उनकी नम्रता और उनके सरलता। जो भक्त होते हैं ऐसे हम जैसे लोग हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, कृष्ण गुरु के कृपा से होता है तो हम अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खान समझ लेते हैं। हम सोचते हैं हमने ये कर लिया, हमारे वजह से हुआ, हमने ही ये किया, हमने ही ये किया। कभी कभी तो ऐसे भी शब्द सुनने मिलता है, हमने उसको भक्त बनाया, हमने उसके दोनों भाइयों को भक्त बनाया, हमने उनके परिवार को पूरा भरण पोषण किया, हमने उनके परिवार को भक्त बनाया, बहुत देख रेख किया। ऐसे शब्दों को सुनने के लिए मिलता है या हमारे मुख से ऐसा शब्द निकलते हैं। तो ऐसा जब निकलता है समझना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति में परिपक्व नहीं हुए हैं, इसलिए इस प्रकार सोच रहे हैं। जो भक्त होते हैं वे कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। वो हमेशा सोचते हैं मेरा कोई योग्यता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम हमारे चरित्र के बारे में, हमारे कॉन्शियसनेस के बारे में, हमारे एक्टिविटी जो एकांत में रहते हैं उस समय हमारे सोच विचार के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। बाहर क्यों शोबाजी करने का, हृदय में स्थित भगवान जी अच्छे से जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। गुरु अच्छे से जानते हैं हम कितने पानी में हैं। हम गुरु के सामने हो सकता है कई बातें छुपा लेते हैं, बोलते नहीं हैं, फिर भी गुरु जान लेते हैं कि असलियत में व्यक्ति कितना पानी में है। ये मेरे साथ हृदयंगम हुआ है। ऐसे 2-3 बार हुआ जो गुरु सीधा रूप से बता दिए कि मेरा क्या गलती था। तो इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए, हमेशा भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करना चाहिए। जो कुछ भी अचीवमेंट्स है वो भगवान की कृपा से हुआ और जो कुछ भी फेल्यूअर्स हैं वो हमारे कर्मों के वजह से हुआ, यही मानना चाहिए। हमें जो दुख, हमें जो फेल्यूअर्स मिल रहा है ये केवल हमारे कर्म के वजह से, और हमें जो अचीवमेंट्स हो रहा है, हमारी जो प्रगति हो रही है या जो कुछ थोड़ा बहुत कर भी ले रहे हैं वो केवल भगवान की कृपा से ही हुआ है। ये बात को अगर हम हृदयंगम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवत भक्ति के मार्ग में हम प्रगति कर सकते हैं। विष्णु चित्त के हृदय में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था। भगवान जी को सामने देखकर उसका हृदय भर आया और वो बड़ा खुश हो गया कि भगवान यहाँ पर आए हैं। तो भगवान के शरण में गए, मनोमन उनको प्रार्थना किए और तुरंत ही उनके मुख से भगवान जी के लिए प्रार्थना निकली। और ये प्रार्थना एक अद्भुत प्रार्थना था, ये प्रार्थना एक अद्वितीय प्रार्थना था। ऐसी प्रार्थना शायद ही इतिहास में किसी और ने किया हो, क्योंकि भक्त होकर वे भगवान को क्या करते हैं, प्रार्थना के द्वारा वो भगवान से आशीर्वाद मांग नहीं रहे हैं, भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये ऐसे भक्त हुए विष्णुचित्त जो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं
कि ओहो प्रभु आप कैसे यहाँ पर प्रकट हो गए, ये भौतिक संसार में इतने सारे लोगों के सामने सभी लोगों का नज़र आपके ऊपर पड़ जाएगा और आपको नज़र लग जाएगी सभी लोगों का, आप क्यों यहाँ पर आए करके वो भगवान को क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और ऐसा कहते हैं कि आप युग युग जिए, आप युग युग जीना चाहिए, आपके कंधे जो है युग युग मजबूत रहना चाहिए, आपका शंख चक्र जो है ना युग युग के लिए मजबूत रहना चाहिए, भक्तों का प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपकी वक्षस्थल में स्थित लक्ष्मी जी का युग 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 जीना चाहिए, आपकी चरण कमलों का चिन्ह और चरण कमल भी युग युग के लिए रहना चाहिए, हजारों हजारों साल तक रहना चाहिए, जो भक्तों को उद्धार करता है। इस प्रकार से वो खुद आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान को। ये एक वात्सल्य भाव है, जब व्यक्ति भगवान को वात्सल्य भाव में रहता है वो इस प्रकार से करता है, तो वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। बहुत ही सुंदर उनकी प्रार्थना है। असलियत में ये प्रार्थना जो मैंने शुरुआत में बताया था नालायर दिव्य प्रबंधम के बारे में, नालायर मतलब 4000, दिव्य प्रबंधम मतलब जो आलवारों के द्वारा लिखा गया प्रार्थनाएं और भगवान के गुणगान। तो ये पेरियालवार का जो ये प्रार्थना है शुरुआत में ही आता है नालायर दिव्य प्रबंधम में। नालायर दिव्य प्रबंधम में पेरियालवार के जो प्रार्थना है उसको त्रिपल्लांडु कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपल्लांडु। तो इसमें ये पल्लांडु पल्लांडु शब्द जो ना रिपीटेडली बोला जाता है और सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। ये भगवान को प्रार्थना करते हैं। पल्लांडु मतलब कई साल, कई साल, आप कई साल जीवित रहना चाहिए, कई साल जीवित रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करके वो प्रार्थना करते हैं। देखो पहला वाला जो स्टैंजा है मैं आपको सुनाता हूँ। तमिल में है, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो सकता है, नहीं हो सकता पता नहीं, सही नहीं हो पाएगा, मगर मैं सुनाता हूँ आपको कि वो कैसे वो त्रिपल्लांडु का पहला स्टैंजा कैसा है। पल्लांडु पल्लांडु पळयारि रत्तांडु पळहोडि नूरायिरुम मल्लांडु डिंडोल मणिवन्नाम उनसे बड़ी सेवी तिरुक्कापु। अच्छा लग रहा है ना सुनने के लिए? तो ये पहला उनका स्टंजा है ना। पल्लांडु पल्लांडु पळयारि रत्तांडु पळहोडि नूरायिरुम मल्लांडु डिंडोल मणिवन्नाम उनसे बिड़ो सेवी तिरुक्कापु। ऐसा करके पहला लाइन है, मतलब पहला स्टांजा है उनका कविता का। तो पल्लांडु मतलब साल, कई साल तक पळयारि रत्तांडु पळहोडि नूरायिरुम, हजारों साल तक, करोड़ों साल तक जो है पळहोडि, हजारों साल तक जो है आप जीवित रहना चाहिए। डिंडोल मतलब उनके कंधों के बारे में कहा गया है। आपके कंधे जो है वो हमेशा के लिए मजबूत रहना चाहिए, साल से कई सालों तक, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी के बारे में प्रार्थना करेंगे, फिर शंख चक्र जो है ना आपका सही सलामत रहना चाहिए करके प्रार्थना करेंगे। ऐसे करके बहुत सुंदर जो है त्रिपल्लांडु गाते हैं। कौन? पेरियालवार। तो ऐसे थे पेरियालवार, उनकी महानता, जो स्वयं भगवान ही उनके शोभा यात्रा को देखने के लिए आए हुए थे। ये त्रिपल्लांडु जो भगवान के सामने गा रहे थे, लक्ष्मी जी और भगवान बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा भक्त मेरा कितना ध्यान रखता है करके। और ये भगवान को बहुत पसंद है। सभी जगहों पर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन दिव्य देशों में ये त्रिपल्लांडु गाया जाता है। और जो श्री वैष्णव है इसको याद भी रखते हैं, कई सारे श्री वैष्णव इसको पूरा दिव्य प्रबंधम ही कई तो याद रखते हैं। मैं पहले ही दिन में बताया था उभय वेदी के बारे में, जो वेदी, उभय वेद मतलब तमिल वेद भी जानते हैं और संस्कृत वेद भी जानते हैं। ऐसा ये कितना पसंद है भगवान को, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये त्रिपल्लांडु जो है विष्णु चित्त की प्रार्थना कितना पसंद है, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हालांकि उदाहरण हमारे अगर शास्त्रों के अनुसार, पंचरात्र के अनुसार थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये कैसे संभव है करके, मगर भगवान भावग्राही है, ऐसा संभव है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण, जीवन भर ब्राह्मण के कार्य बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किए हैं दक्षिण भारत की। वृद्ध ब्राह्मण अभी बूढ़े हो गए हैं, तो अपने परिवार में घर में एक जगह बैठे रहते हैं। उनके बच्चे, दादा पोता पोती वगैरह सब अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये वृद्ध ब्राह्मण के पास एक पान का बटुआ था। पान का बटुआ समझते हैं ना, पान खाते हैं ब्राह्मण लोग तो पान का बटुआ।
तो ये ब्राह्मण शालिग्राम जी को पान के बटुए में रखता था। छोटा सा शालिग्राम है, वो भी वो पान के बटुए में रखता था। तो कभी कभी पान बनाता है तो उसमें सुपारी डालता है, तो कभी कभी उस सुपारी की जगह ये शालिग्राम जी को भी डाल देता था और उसको पान के साथ चबा लेता था। पान खा जाता था और ये चबा जाता था, ये कुछ होता नहीं था, तो सोचता कि कुछ हो नहीं रहा है, फिर बाहर निकालता था। तो बोलता था कि पोता पोते को पूछता था कि बेटा क्या है देख तो। अरे दादाजी ये शालिग्राम जी आपके भगवान हैं, आप इनकी पूछा करते हैं ना। ओ अच्छा अच्छा, ला 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 पानी ला पानी ला पानी ला बाबा। तो पानी ला के उनको धोएगा, उनका अभिषेक करेगा, फिर उनकी पूजा वूजा करते थे, फिर वो पान के बटुए में ही रखते थे उसको। बेटे लोग, दादा पोता पोती लोग कहते थे कि आप उसको पान के बटुए में क्यों रखते हो, दूसरे में क्यों नहीं रख रहे हो। नहीं, वो मेरे को दिखाई नहीं पड़ता है उतने अच्छे से, कहाँ मैं ढूंढने जाऊँगा कहाँ कहाँ रखा हूँ करके, इसी में रहेगा तो कभी भी हाथ को लगते हैं, कभी भी मैं उनका स्पर्श कर लेता हूँ, इसलिए इसी में रहने दो, ऐसा कहता था बड़ा। एक बार एक ब्राह्मण उनके घर में आए थे, तो उन्होंने देखा कि अरे शालिग्राम जी का ऐसा हालत है, क्योंकि शालिग्राम जी स्वयं भगवान विष्णु हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्वयं प्राकट्य भगवान है। ऐसा शालिग्राम की कथा जब बताएंगे तब हम सुनेंगे उनके बारे में। स्वयं भगवान है वो, उनके अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो शालिग्राम जी को ब्राह्मणों को, अरे क्या कर रहे हो, अभी आपका उम्र हो गया है, मरते समय क्यों पाप कर रहे हो, भगवान जी को, शालिग्राम जी को इतना परेशान कर रहे हो, कभी आप खा जाते हो, दांत से चबाते रहते हो, नहीं चबसता है तो बाहर निकालते हो, क्या कैसे सेवा कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो, लाओ लाओ मुझे लाओ, मैं अच्छे से सेवा करूँगा सही विधि विधानों से, षोडश संस्कार के साथ, षोडश उपचार के साथ। तो उन्होंने शालिग्राम जी को मांग के ले लिए, ब्राह्मण की बेचारा बूढ़ा डर के दे दिया। तो जब लिए तो उन्होंने दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत सुंदर तरीके से उनका षोडशोपचार के साथ किए, पंचरात्र विधि के अनुसार बहुत सुंदर तरीके से किए। तो शालिग्राम जी बोले वो सेवा करते समय, देखो बाबा ब्राह्मण देव, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो षोडशोपचार के साथ, मेरा मंत्र तंत्र के साथ, मगर मुझे वापस दे दो यार, जहाँ पे था मैं उधर ही जाना चाहता हूँ। ऐसा कैसे वहाँ जाना चाहते हैं, मुझे ये जो षोडशोपचार ये सारे मंत्र उतना नहीं जमता है जितना उस बूढ़े का दांत है, जिस बूढ़े का जिह्वा है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा ब्राह्मण अपने जीवन भर त्रिपलांड गाया है। ये त्रिपलांड गा गा के उसका पूरा शरीर, पूरा दांत, पूरा जिह्वा, पूरा सब कुछ पवित्र हो चुका है। और ये अब कंटिन्यूली अभी भी वो त्रिपलांड गुनगुनाता रहता है, त्रिपलांड गुनगुनाता रहता है, त्रिपलांड पल्लांड पल्लांड पलयाय रत्तांड पलहोटी नुरायरम, वो हमेशा गुनगुनाता रहता है। तो आप मेरे को वापस दे दो, मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। वो आश्चर्य हो जाता है ब्राह्मण, वो लेके शालिग्राम वापस दे देता है। तो इतना पसंद है भगवान को ये त्रिपलांड जो है। तो ऐसा त्रिपलांड की रचना जो है विष्णु चित्त करते हैं। तो इसलिए पेन पिल्लाई बोलती हैं रामानुजाचार्य को, क्या मैंने विष्णु चित्त के जैसा भगवान जी को अपना मानकर ऐसा कोई प्रार्थना किया, या कभी भी भगवान जी मेरे लिए ऐसे दर्शन दिए, मैंने कभी ऐसा दर्शन किया भगवान का? नहीं ना। तो फिर मैं तिरुक्कोल्लूर में रहने की योग्य कैसे बन सकती हूँ करके वो प्रश्न पूछती है रामानुजाचार्य को, है ना। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, पेन पिल्लाई की जय, श्री विष्णु चित्त की जय, पेरियालवार या विष्णु चित्त की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।